मैं मधुबाला, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। बता दें आपको, पवन सिंह खुद तो चुनाव हार चुके हैं, वहीं पर उपेंद्र कुशवाहा भी उनकी वजह से चुनाव हार गए। बता दें आपको, उपेंद्र कुशवाहा काफी भड़के हुए थे पवन सिंह पर, लेकिन जब उपेंद्र कुशवाहा से जब पूछा गया पवन सिंह को लेकर, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा चुप्पी साधे हुए थे। अब सांसद बनेंगे उपेंद्र कुशवाहा, ऐसा खबर आ रहा है सामने। वहीं पर आपको बता दूं कि एक कहावत तो सुने ही होंगे, खुद तो डूबेंगे सनम तुमको भी डुबाएंगे। वही हाल पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा के साथ कर दिए हैं। क्या कुछ खबर आ रहा है सामने। आज हमारे साथ 3 सहयोगी हैं बातचीत करने के लिए, नंदन, विकास, प्रिया। तो चलिए हम जानते हैं कि आखिर क्या वजह है उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हारे। वहीं पवन सिंह तो खैर कुछ ज्यादा ही बुरा अभी फील कर रहे हैं। क्या कुछ खुलासे सामने आते हैं, चलिए बात करते हैं। नंदन, पवन सिंह तो चुनाव हार गए, उपेंद्र कुशवाहा भी चुनाव हार गए, काफी कुछ बयानबाजी भी हो रही थी इस बीच, क्या लगता है आपको? देखिए, पवन सिंह चुनाव हम फिर से वही कहेंगे कि हारे तो हैं लेकिन पेपर पर, लेकिन परफॉर्मेंस की बात करें तो उनकी परफॉर्मेंस सबसे बेहतर निकल कर सामने आई थी। लोग काराकाट जगह को कोई जानता नहीं था, आज उस काराकाट को पूरा देश जानता है। उसके पीछे पवन सिंह का ही हाथ है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा और राजा राम की वजह से ये काराकाट हॉट सीट नहीं बनी थी। काराकाट हॉट सीट बनी थी बिकॉज पवन सिंह वहाँ से लड़ने को तैयार हुए थे। ये रही पहली बात। दूसरी बात लेकर चले मधुबाला, तो देखिए कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी का गठन है एनडीए। उस एनडीए को हराकर आप सेकंड पोजीशन पर अगर आ रहे हैं तो आपको रिग्रेट करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, ये चीज है। पवन सिंह बेशक हारे हैं, लेकिन वो हार उनके जीत के जैसा है, क्योंकि आपने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के गठन को हराया है, तो ये बात आपको भूलनी नहीं चाहिए। दूसरी, अगर विधानसभा को लेकर चले तो विधानसभा में पवन सिंह कुछ तो करने वाले हैं, सबसे बेहतर करने वाले हैं। अगर बात करें कि निर्दलीय चेहरा, आप देखिए सबसे पहले बात करें काराकाट की, तो वहां पर देखिए कि पवन सिंह को हराने के लिए खुद नरेंद्र मोदी ने शिरकत दी थी और नरेंद्र मोदी आकर संबोधित किए थे। और वहां पर नरेंद्र मोदी आए, वहीं पर नेता लोग, बड़े बड़े नेता लोग भी आए, फिर भी उपेंद्र कुशवाहा 3rd नंबर पे चले जाते हैं और पवन सिंह 2nd पोजीशन पे आ जाते हैं। वही तो बात है कि पवन सिंह को हराने के लिए नरेंद्र मोदी को आना पड़ा। केंद्रीय मंत्री थे वहां पे आर.के. सिंह, उन्होंने टिप्पणियां दी, अश्विनी चौबे ने टिप्पणियां दी, गिरिराज सिंह ने टिप्पणियां दी। मतलब सारे केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री मिलकर अकेले पवन सिंह को दबदबा पवन सिंह पर बनाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन पवन सिंह वाज द ओनली मैन जो अकेले डटे हुए थे उस समय पर। निर्दलीय चेहरा, जिसको ना पॉलिटिक्स का बैक पता है ना फ्रंट पता है, वो इंसान अगर 2nd पोजीशन पर आता है उस पार्टी को हराकर, तो बहुत प्राउड की बात है। और वही इंसान अगर विधानसभा इलेक्शन लड़ने का सोचता है, तो विधानसभा में सोचिए कि लोकसभा विधानसभा में जमीन आसमान का फर्क होता है। विधानसभा में बिहार की जनता चाहती है अपना राजा चुनना, लोकसभा में राष्ट्र का राजा चुनना, तो जमीन आसमान का फर्क है। इसको अगर हम देखें पॉलिटिकली फिगर से, तो यहाँ पर आप समझिए कि पवन सिंह अगर विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तो वहां पर बहुत कारगर उनके लिए साबित होगा, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत बेस्ट रही है लोकसभा चुनाव में, जो कि पूरे राष्ट्र का होता है। तो जो कि आप 543 सीटों में आपका ये परफॉर्मेंस रहा, तो आप समझिए कि 240-242 में आपका क्या ही रहेगा। सबसे 243 सीटों में आपका बेटर परफॉर्मेंस उठकर सामने आएगा। और वहीं पर लेकर चले पवन सिंह को, तो हम यही कहेंगे कि पवन सिंह 2025 में बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देने वाले हैं। प्रिया जी, पवन सिंह भी चुनाव हार गए, उपेंद्र कुशवाहा भी हार गए, काफी बयानबाजी हो रही है कि पवन सिंह खुद तो हारे, उपेंद्र कुशवाहा को भी हरा दिए। क्या लगता है आपको? देखिए, जिस तरह से काराकाट क्षेत्र में पवन सिंह चुनाव लड़े थे, काफी आप देख सकती थी जिस तरह से भीड़ उमड़ी थी, या लोग जिस तरह से उन्हें पसंद करते थे। इवन पूरा देश, दुनिया के लोग पवन सिंह को पसंद करते थे। उस बीच कहीं भी हॉट सीट बनी थी तो वो था काराकाट। किसके कारण? सिर्फ पवन सिंह के कारण, क्योंकि वहां से चुनाव पवन सिंह लड़ रहे थे। और अगर बात की जाए उपेंद्र कुशवाहा की, तो वो 3रे नंबर पर आए। और वहीं देख लीजिए कि पवन सिंह अपने बल पर जीते। उन्होंने ना ही किसी मंत्री को बुलाया अपना प्रचार करने के लिए, जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा के प्रचार करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी तक आए थे और नेता भी मौजूद हो जाते हैं। लेकिन वहीं देख लीजिए पवन सिंह अपने बल पे, भले ही उनके सार्थक जो थे, उनके सहयोगी जो थे भोजपुरी एक्टर और एक्ट्रेस, वो आई, उन्हें सहयोग किए एक दोस्ताना रूप से की। लेकिन देखना अब ये है कि उपेंद्र कुशवाहा क्या करते हैं। वहीं एक और खबर सामने आ रही है, जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा सीएम नीतीश से मिलने जाते हैं और ये कहते हैं कि आपने कहा था कि जिसको जहां जाना है चले जाओ। तो उपेंद्र कुशवाहा कह रहे कि हाँ, मैं चला गया था, लेकिन मैं फिर आपके पास आया हूँ अपने दोस्ती को बरकरार करने। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अगर सीएम नीतीश एनडीए में आते हैं तो मैं उनका लॉबिंग करने के लिए भी तैयार हूँ। ये पहले भी कई बार ऐसी बातें उपेंद्र कुशवाहा कर दिए हैं। जिस तरह से देखिए, जो सीएम नीतीश है वो अपनी कुर्सी को लेकर काफी डगमगाए हुए हैं, क्योंकि अभी चेहरा चिराग पासवान का आ गया है बिहार में, तो उन्हें लग रहा है कि मेरी कुर्सी भी खतरे में जा सकती है।
तो वो आए दिन दिल्ली में जाते हैं, बैठक करते हैं, नए नए लोगों को सदस्य में अपने शामिल करते हैं। अब देखना ये है कि क्या उसमें से उपेंद्र कुशवाहा भी एक चेहरा बनकर उभरते हैं या नहीं, क्योंकि अब तो काराकाट से लोकसभा तो भैया हार चुके हैं जी, काराकाट से तो टाटा बाय हो चुका है, वहाँ की जनता भी उन्हें उतना नहीं पसंद की, थर्ड पोजीशन पे आप उतर जाते हैं। विकास, जिस तरीके से पवन सिंह चुनाव हारते हैं वहीं उपेंद्र कुशवाहा थर्ड पोजीशन पे जाते हैं, और देखिए कि अब उपेंद्र कुशवाहा डटे हुए हैं विधानसभा चुनाव को लेकर, यहाँ तक कि उन्होंने सांसद बनने का भी खुलासा कर दिया है कि वो इस बार बनेंगे। और कितना परेशानी ज्योति सिंह को उठाना पड़ेगा इस बीच। देखिए, मैं आपको बता दूं कि पवन सिंह जो चुनाव हारे, तो पवन सिंह चुनाव नहीं हारे, ये मेरा मानना है कि पवन सिंह चुनाव हारे ही नहीं है। एक व्यक्ति जब राजनीति में अपना कदम रखता है तो पहला अगर वो चुनाव लड़ता है तो वो सीखने के लिए लड़ता है, दूसरा चुनाव लड़ता है तो हारने के लिए लड़ता है, और तीसरा चुनाव जब लड़ता है तो जीतने के लिए लड़ता है। लेकिन पवन सिंह सीख भी गए, पवन सिंह चुनाव हरा भी दिए, और जब सेकंड पोजीशन पर जब पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे तो जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे, ये निश्चित है। अब मैं आपको बता दूं कि पवन सिंह चुनाव हारे क्या कारण रहा, ये बहुत पुरानी बातें हो गई। आज जब हम चर्चा कर रहे हैं इस मुद्दे को, तो इस मुद्दे को आज हम क्यों उठा रहे हैं ये समझने की जरूरत होगी। देखिए, भले ही उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए, लेकिन वो सांसद बनने जा रहे हैं। बनने का कारण है नीतीश कुमार। अब उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार से अपनी पार्टी का विलय करने जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने उनके सामने शर्त रखी थी कि अगर आप राज्यसभा सांसद बनना चाहते हैं, हम आपको अगर राज्यसभा भेजेंगे तो आपको अपनी पार्टी का विलय करना होगा नीतीश कुमार के पार्टी में, क्योंकि उपेंद्र पहले से नीतीश कुमार का पार्ट रह चुके हैं, उनसे अलग होकर उन्होंने अपना पार्टी बनाया था। अब उपेंद्र कुशवाहा के पास में कोई इधर भी देखे तो खाई, इधर भी देखे तो खाई, उधर भी खाई। अब उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है, वो जाए तो किधर जाए। सामने विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में अगर उपेंद्र कुशवाहा ये सोच रहे होंगे कि ठीक है, विधानसभा का चुनाव में मुझे बीजेपी से टिकट मिल जाती है कुछ विधायकों के लिए, तो मैं अपना पार्टी बचा लूंगा, लेकिन आपके पास तो एक भी सांसद नहीं है। आपको कितना सीट मिल जाएगा बीजेपी की ओर से विधानसभा में? 4, 5, इससे ज्यादा बीजेपी आपको सीट देने जा नहीं रही है। तो आपके पास एक ही रास्ता बचा हुआ है, वो भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा इस पर भी अभी मोहर नहीं लग सकता है। तो आपके पास एक ही यही रास्ता बचा था कि आप नीतीश कुमार के जो शर्त थे उसे मान ले, नीतीश कुमार की पार्टी में आप अपनी पार्टी का विलय कर ले, और उसके बाद आप अपना राजनीतिक करियर जो खत्म होती हुई नजर आ रही है। उपेंद्र कुशवाहा में क्या डील हुई थी? देखिए, नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा माफ कीजिएगा, पहले से काफी अच्छे दोस्त हैं। उसके बाद अगर हम बात कर ले तो नीतीश कुमार लगातार उपेंद्र कुशवाहा को कह रहे थे कि आप हमारे पार्टी में आना चाहते हैं तो दरवाजा तो आपके लिए हम हमेशा खोल के रखे हैं, आप आ सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में आपको अपना पार्टी समाप्त करना होगा। आपको जो एक पार्टी खड़े किए हैं उस पार्टी का विलय करना होगा। तो इसके लिए आप जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, जो हमारे सूत्र हैं वो ये पुख्ता जानकारी दे रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा मान चुके हैं, उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी को खत्म करने के लिए तैयार हो गए हैं, और उपेंद्र कुशवाहा बहुत जल्द नीतीश कुमार के साथ आकर मिलेंगे और राज्यसभा सांसद बनेंगे। वैसे में हम आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद बनने के लिए कौन कौन से सीटें खाली हुई है। एक मीशा भारती जो है उनकी सीट खाली हुई है पाटलिपुत्र से। एक विवेक ठाकुर जो है उनका सीट खाली हुआ है जी। तो पाटलिपुत्र सीट जो है वो नीतीश कुमार के झोली में जा सकती है। अब वहां से उपेंद्र कुशवाहा जो है वो लीड करेंगे और सांसद बनकर वो राज्यसभा जाएंगे। अब हम आपको बता दें कि अगर राज्यसभा जाते हैं तो उनके पास सिर्फ 4 साल का ही समय बचा है, क्योंकि 1 साल उनका खत्म हो चुका है, क्योंकि मीशा भारती 1 साल वहां से आजमा चुकी है अपनी किस्मत। तो अब देखने वाला बात होगा कि अब ऐसे में क्या कुछ और निकल के सामने आएगा। अगर ये उपेंद्र कुशवाहा सांसद बनते हैं, बदला तो पवन सिंह से लेंगे ही लेंगे भैया, क्योंकि पवन सिंह के वजह से उनकी जो थुक्कम फजीहत हुई है, और वो जो बेइज्जती हुई है, देखिए तीसरे राजाराम को फायदा हो गई। अब हाँ, ये तो हो गई। ये तो भाई उपेंद्र कुशवाहा के लिए बहुत, उपेंद्र कुशवाहा यहाँ तक कि दावा ठोक दिए थे काराकाट सीट में कि फर्स्ट तो भैया हम ही आएंगे, यहाँ तक कि गुपचुप खाना शुरू कर दिए थे। ऐसा हुआ नहीं। हाँ, सभी को पता है कि वो तीसरे नंबर पर बन के चले गए, और यही कारण रहा कि पवन सिंह आसपास के तमाम लोकसभा सीट पर प्रभाव डाले और आर के सिंह चुनाव हार
चुनाव हार गए। अब ये सबका बदला जो है उपेंद्र कुशवाहा सांसद बनकर पवन सिंह से ले चार गए। सीटें की जो नुकसान हुई है आई थिंक वो पवन सिंह की वजह से हुई है, क्योंकि देखिए पवन सिंह खासा इसलिए प्रभाव किए क्योंकि एक तो राजपूत है, राजपूतों के बारे में कहा जाता है, ब्राह्मणों के बारे में कहा जाता है कि उनके पास लास्ट ऑप्शन जो है वो बीजेपी बचती है, क्योंकि हम राजपूत और ब्राह्मण जो है वो किसी और को वोट नहीं कर सकते हैं। तो बीजेपी नेतृत्व जो है, मोदी नेतृत्व जो है वो ये मान के चल रही थी कि पवन सिंह को हम अगर ठुकरा भी दे, सिर्फ ये क्या बोले आप, राजपूत और ब्राह्मण के जिक्र नहीं, इसमें भूमिहार वोट भी बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल जो हम बोल रहे हैं, जो अपर कास्ट के जो वोटर है, अपर कास्ट के जो वोटर है उसको बीजेपी ये मान के चल रही थी कि तो हमारी बबौती सीट वोटर है, कुछ भी हो जाए हम पवन को अगर वैल्यू नहीं भी देंगे तो ये हमें ही वोट करेंगे। इस बार राजपूत ब्राह्मण भूमिहार जो है वो ये बता दिए कि हम आपके बबौती नहीं है, अगर आप हमारे सम्मान में कुछ भी ऊंच नीच करते हैं तो हम अदर को वोट कर देंगे, लेकिन हम एनडीए को वोट नहीं करेंगे। इसका उदाहरण आज बिहार ने पेश किया है मोदी जी के सामने, और मोदी जी इस चीज पर हमेशा अब ध्यान रखेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि आपने कहा ज्योति को क्या परेशानी होगी। ज्योति जिस तरीके से चुनाव में एक्टिव थी, पवन सिंह से ज्यादा ज्योति एक्टिव लग रही थी चुनाव में, डोर टू डोर जा रही थी। वैसे में ज्योति के कंधे पर विधानसभा का बहुत बड़ा बोझ होगा, ज्योति के कंधे पर और कड़ा मेहनत करना होगा, क्योंकि देखिए पवन सिंह का सिर्फ एक लोकसभा सीट यानी कि 6 विधानसभा पर ज्योति सिंह प्रचार कर रही थी, लेकिन यहाँ पर उन्हें पूरे बिहार में प्रचार करना होगा। तब आप समझ सकते हैं कि ज्योति को कितना परेशानी आएगा। और ज्योति के सामने उपेंद्र कुशवाहा और खुद आरके सिंह बड़ा रोड़ा बनकर सामने आएंगे, कदम कदम पर उसे ठुकराएंगे कि तुम्हारे वजह से डोर टू डोर जो तुम घूमी उसके वजह से आज हमारा डोर बंद हो गया, जनता ने हमारा डोर बंद कर दिया, तो अब उसका बदला ज्योति को चुकाना होगा। विकास आपके पास फिर आते हैं। आनंद, जिस तरीके से देखिए कि उपेंद्र कुशवाहा डटे हुए हैं विधानसभा चुनाव में, और यहाँ तक कि उपेंद्र कुशवाहा ही नहीं, पवन सिंह भी एक तरफ डटे हुए भैया, अब तो ये देखना होगा। पवन सिंह की बात करें और उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो तुलना कोई है ही नहीं। पवन सिंह जब एंटर किया था तो उस समय की बात करते हैं, पवन सिंह वाज नॉट अ पॉलिटिशियन, एंड इफ वी टॉक अबाउट पॉलिटिक्स देन उपेंद्र कुशवाहा वाज फार बेटर देन पवन सिंह, बिकॉज ही इज अ वेटरन। ठीक है, वो बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत पहले से ये राजनीति में है, देन उनका बात करना कोई ये नहीं होगा। बट व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स हम सीधे कह सकते हैं कि पवन सिंह अभी के समय में, हमने कहा ना पवन सिंह वाज नॉट गुड, ठीक है, अगर बात करें उस समय की, लेकिन इस समय की बात करें तो अभी के समय पवन सिंह इज फार बेटर देन उपेंद्र कुशवाहा व्हेन इट कम्स टू वोट, व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स, व्हेन इट कम्स टू पॉपुलरिटी। ठीक है, पवन सिंह इज फार बेटर देन उपेंद्र कुशवाहा। और अगर पूरे शाहाबाद क्षेत्र की बात करें तो आपसे समाज पूरे शाहाबाद को पवन सिंह अकेले लेकर डूब जाते हैं। हम ये इसलिए कह रहे हैं कि पवन सिंह का पावर देखिए, पवन सिंह का जो फैन बेस है वो इतना तगड़ा है कि पूरी की पूरी शाहाबाद से कहीं से बीजेपी एनडीए नहीं निकाल पाई अपना सीट। चाहे आप बक्सर ले लीजिए, ठीक है, यू हैव बक्सर, यू हैव आरा, यू हैव औरंगाबाद, सासाराम, काराकाट, बट यू हैड नॉट, आपने कुछ नहीं जीता ना वहां से। अगर बात करें सारे शाहाबाद की, अगर बक्सर की बात करें, बक्सर आरा तो पवन सिंह का गढ़ था एक तरीके से, और आरा से आरके सिंह का हारना मतलब समझिए कि बहुत बड़ा सीट लॉस किया है यहाँ पर बीजेपी ने, नुकसान हुआ इस बार बीजेपी को। और ये हर एक चीज है। और अगर पवन सिंह की बात करें लोकसभा और विधानसभा की, तो इट्स नॉट अबाउट लोकसभा, ठीक है, अभी की बात कर रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट विधानसभा। देन यू हैव टू फोकस योर ऑन गोल, ठीक है, आप अपने ऑन गोल पर फोकस करिए। पवन सिंह बहुत बेटर करेंगे क्योंकि ये फिक्स्ड है कि पवन सिंह की जो पॉपुलैरिटी है वो उनका साथ यहाँ पर देगी। पवन सिंह को लोग कहते हैं कि आसनसोल का टिकट लौटाया, भाई आसनसोल का टिकट लौटाया कि वो आसनसोल में पैदा जरूर हुए हैं, लेकिन आसनसोल से उनका उतना संबंध नहीं है जितना संबंध उनका आरा से है। और भोजपुर समझिए कि एक बंदा अकेले बीजेपी पर भारी पड़ता है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी पर, इस तरीके से भारी पड़ता है कि उनके उम्मीदवारों को हरा देता है और उनके प्रत्याशी को हरा देता है, और उनके जो 5 सीट थे उन 5 सीटों पर से कहीं से नहीं जीतने देता है। समझिए ये पावर है पवन सिंह का। और विधानसभा इलेक्शन अगर पवन सिंह लड़ेंगे तो लोग कहते हैं ना, अभी लोकसभा में ये बातें उठ रही थी कि पवन सिंह को बस 18-19 साल के लड़के जो नौछटिया हैं काराकाट में 20-22 साल के वही वोट देंगे। और अगर ये बात सत्य है तो पवन सिंह 110% जीतने वाले हैं, क्योंकि अगर बिहार की बात करें तो देयर इज ऑलमोस्ट 75% ऑफ यूथ इन आवर बिहार, और वो मददगार साबित होंगे उस विषय पर। फैंस ने भी जब पवन सिंह, हाँ नहीं, हम उन्हीं से कह रहे हैं ना,
जो इस तरीके की बात करते थे कि पवन सिंह की अगर बात करें तो पवन सिंह बस नौछटिया लोग वोट करते हैं जो 20-22 साल के होते हैं, तो हाँ भैया अगर वो लोग वोट करते हैं तो वी हैव 75% ऑफ यूथ इन आवर स्टेट, तो वो ज़रूर वोट करेंगे, वो ज़रूर पवन सिंह को जिताने में कारगर साबित होंगे। और यहाँ तक कि पवन सिंह एक ऐसे अभिनेता और हाल ही में नेता है वर्तमान में जो कि ज़मीन से जुड़े हुए हैं, लोगों की दिक्कतों को समझते हैं। आप समझिए कि नबीनगर में ना शायद हुआ था कुछ दिन पहले, तो वहाँ पर हाँ, तो पवन सिंह वॉज द ओनली मैन जो वहाँ पर जाकर बात की। वहाँ के लोग भी चाह रहे थे कि वी वांट पवन, वी नीड पवन। उस समय वी डोंट नीड ये राजा राम, मतलब राजा, हाँ, कि हम नहीं चाहते राजा राम को। राजा राम कौन है हमें नहीं पता, हमें पवन चाहिए, क्योंकि पवन सिंह उनके घर तक गए थे। लोग जानते हैं कि पवन सिंह जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। और बिहार की बात करें तो बिहार एक ग्रामीण क्षेत्र है बिहार, ये ऐसा नहीं कि यहाँ पर शहर ज़्यादा है, तो यहाँ पर पवन सिंह का जीतना तय है। और विधानसभा की बात, जीतना तय है हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन विधानसभा की बात करें तो बहुत ही बेटर करने वाले हैं वो। लेकिन यहाँ तक ये भी देखिए कि पवन सिंह भले ही काराकाट से चुनाव जीत नहीं हासिल कर पाए, लेकिन फिर भी वो वहाँ के लोगों से कनेक्ट है। अभी भी वो ग्राउंड पे जाकर लोगों से बातचीत करते हैं, उन्हें काफी प्यार हाँ, भी दे रही है। और उसी बीच देख लीजिए कि उपेंद्र कुशवाहा अभी भी ये नहीं कह रहे हैं कि मैं हार चुका हूँ। वो कहते हैं कि जो पवन सिंह है वो फैक्टर बना नहीं था, उसे बनाया गया था। क्योंकि देखिए इस बार चुनाव में सोशल मीडिया बहुत अपना रोल प्ले किया, क्योंकि आए दिन जिस तरह से सोशल मीडिया पे जो युवा वर्ग के लोग हैं या फिर कोई भी वर्ग के लोग हो, सोशल मीडिया पे आए दिन पवन सिंह के फोटो आपको मिल ही जाते थे, वीडियोस मिल जाते थे, जिस तरह से वो संपर्क करते थे, कभी लड़कियों के साथ बहन कहते हुए, राखी बंधवाते हुए, वीडियोस काफी वायरल होते थे। घर घर खाना तो जो उपेंद्र कुशवाहा है वो उस चीज को भी गलत वे में ले जा रहे हैं। वो कह रहे कि वो फैक्टर बने नहीं थे, बनाए गए थे, जबरदस्ती उन्हें लाया गया था काराकाट में ताकि ये हार जाए। यही तो बात है पब्लिक को लेकर। अगर आप कह रहे हैं कि पब्लिक ने फैक्टर बनाया था लोगों ने, तो उपेंद्र कुशवाहा ही वो व्यक्ति थे ना जहां जिनको सामने बिठाकर काराकाट की पब्लिक ने कहा था कि हाथ जोड़कर हम आपको वोट नहीं देंगे क्योंकि आपने हमारे क्षेत्र में काम नहीं किया है। तो उनके मुंह से अगर ये निकलता है फैक्टर की बात, ये बहुत घटियापन है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को वहाँ की जनता ही पसंद नहीं करती है भैया। और पवन सिंह का नाम हर एक जनता की जबान पर, वहाँ पर हारे पवन सिंह नहीं है। पवन सिंह सेकंड पोजीशन पर इसलिए आए हैं क्योंकि उन्होंने गलती से वोट काट दिए, और वोट काटने का परिणाम मिल गया राजा राम को, जिसका कोई भी जिक्र नहीं था कि राजा राम कुछ करेगा भी। राजा राम कौन है? और यहाँ की बात करें आरा का तो सुरेंद्र कौन, मतलब सॉरी सुदामा प्रसाद कौन है, कुछ नहीं पता था। बट उन्होंने सीपीआई वहां से बाजी मारती है क्योंकि पवन सिंह ने वोट काट दिया था। इवन जब पवन सिंह हारे थे तो लोगों ने ऐसे फेसबुक या इंस्टाग्राम ट्विटर पे ये लिखा था कि वो नहीं हारे, हम हारे हैं। बिल्कुल, खासकर युवा वर्ग के जो लोग मिल रहा था, हारने के बाद भी काफी प्यार देखा गया है। विकास देखिए मधुबाला, हम आखिरी में सिर्फ यही कहेंगे कि भले ही जिसे हारना था जिसे जीतना था वो सब कुछ हो गया, लेकिन आखिरी मोहरा जो चलता है वो सबसे अव्वल कहलाता है। दोनों चुनाव हार चुके हैं, चाहे पवन सिंह हो या उपेंद्र कुशवाहा हो। उसके बाद भी उपेंद्र कुशवाहा अपना पार्टी को खत्म करके आखिरी मोहरा चला है, यानी कि साम दाम दंड भेद जो एक पॉलिटिशियन को होना चाहिए, वो तमाम जो गुण है इस वक्त उपेंद्र कुशवाहा में नजर आ रहे हैं। और उपेंद्र कुशवाहा साम दाम दंड भेद को इस्तेमाल करते हुए वो सांसद बन रहे हैं, राज्यसभा जा रहे हैं, चाहे उनकी अपनी पार्टी को ही क्यों न कुर्बान करना पड़े। नीतीश कुमार के साथ मिलकर वो सांसद बनेंगे और संसद में गरजने का काम करेंगे। तो आप तो नीतीश कुमार के व्यवहार को जानते ही होंगे, वो जब नए नए लोग आते तो खूब वो चढ़ाते, उसके बाद फिर तो उन्हें भी जाना ही पड़ जाता है। एक बार अगर सांसद बन जाते हैं उस पार्टी से तो आप उन्हें हटा नहीं सकते, ये आपको मानना होगा। भले कि वो सांसद बन जाएंगे क्योंकि आज सब कुछ डील हो चुका है, हर चीज हो चुका है। कुछ ही दिन में आपको अनाउंसमेंट भी हो जाएगा कि वो अपनी पार्टी को खत्म कर रहे हैं और खत्म करके वो सांसद बनने जा रहे हैं। तो बस चंद घंटे या कुछ दिनों का इंतजार करना होगा। जैसे ही वहाँ पे वोटिंग शुरू होगी सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद वो सांसद बन जाएंगे। लेकिन सांसद बनने के बाद ये सबसे ज्यादा अगर किसी को तकलीफ देंगे तो कहते हैं ना कि घाव जो होता है वो पुराना हो जाता है लेकिन भरता कभी नहीं है। तो वो पवन सिंह, ज्योति सिंह और पवन सिंह की जो टीम थी उसे तो जैसा कि आपने सुना, पवन सिंह काफ़ी अभी चर्चे में छाए हुए हैं। बता दें आपको उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार की डील, बहुत बड़ी डील हो चुकी है। जिस तरीके से आपको बता दें कि काफ़ी बड़ा खुलासा हुआ है उपेंद्र कुशवाहा को लेकर, यहाँ तक कि उपेंद्र कुशवाहा सांसद बनने वाले हैं। और जैसा कि आपको बता दें, जो लोकसभा का चुनाव काराकाट सीट से जो परिणाम आया था, पवन सिंह सेकेंड पोजिशन पे आते हैं, वही उपेंद्र कुशवाहा थर्ड पोजिशन पे आते हैं। और कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा के अंदर पवन सिंह को लेकर काफ़ी खुन्नस है। अब ये खुन्नस कैसे बदले के रूप में आएगा वो तो भाई अब सांसद बनेंगे उसके बाद ही बदला लेंगे। तो ये कहीं ना कहीं पवन सिंह और ज्योति सिंह और जितने भी उसमें इंक्लूड हैं सबके लिए ये बहुत बड़ा, बहुत बुरा खबर है। बता दें आपको, पवन सिंह के लिए काफ़ी परेशानी सामने आ सकती है। बाकी आपको और अपडेट देते रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।